हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग लाला। तो कैसे हैं आप सब? कैसे हो बच्चा? ऑल गुड? बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ लाला आप लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होगे, शानदार होगे, है ना? चलो बहुत बढ़िया लाला। सो हेलो बच्चा वाडी, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 4 को। 3 लेक्चर हमने इस चैप्टर में निपटा लिया है। आज हम अपने चौथे लेक्चर में पहुंच गए हैं और देखते ही देखते अब ये लेक्चर भी, अपना ये चैप्टर भी अच्छा खासा आधा से ज़्यादा निपट गया। मतलब आज के लेक्चर के बाद निपट ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि चौथा लेक्चर है हमारे। आई थिंक इसमें मैंने 7 लेक्चर लिए हुए हैं शायद। हाँ 7 ही लिए होंगे, आई थिंक 7 या 8 होगा मे बी। तो बेटा ये 50% से ऊपर का चैप्टर हमारा निपट गया है। 50% और रह जाएगा हमारे पास और उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से 100% बाइंड अप हो जाएगा। बाइंड फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कर जाएंगे लाला, ठीक है? चलिए, तो कैसे हैं बच्चा बाड़ी? बढ़िया। हेलो 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 एवरीवन, हेलो। सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। ओके बच्चा, डन। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन बच्चा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने कहा था बेटा कि कल के टॉपिक का ही आज पार्ट 2 कराऊंगा। जो कल मैंने कराया था उसी का आज मैं पार्ट 2 कराने वाला हूँ, ठीक है? तो आज कुछ ऐसा नया आपको बहुत फील नहीं होगा, ठीक है? लेकिन हाँ उसका पार्ट 2 चलेगा आपको, तो मजा आएगा, ठीक है? मजा आएगा। कल अगर चीजें समझ आई थी तो आज उसका पार्ट 2 चलेगा। मतलब आज हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, एक सेकेंड, ये कहाँ से आ गया? इसको अभी थोड़ी पढ़ाना है मेरे को। ये तो बहुत आखिरी टॉपिक है, कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ अभी, है ना? ओके, यहाँ इसके जगह पे बेटा हम आज आपको पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे होमोलोगस, होमोलोगस, एनालॉगस, 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 होमोलोगस, एनालॉगस, अगेन कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। इस पर आज हम लोग डिटेल बात करेंगे, ठीक है? अगेन मैं फिर से कहूंगा बच्चा, फिर से कहूंगा मैं हमेशा की तरह, इस टॉपिक अगर मैं बोलूं तो यहां से क्वेश्चन, क्योंकि कल वाला टॉपिक है तो 100% चांस ऑफ क्वेश्चन, 100% चांस ऑफ क्वेश्चन, 100% यहां से क्वेश्चन आने की संभावना लगी रहेगी बेटा। 100% देयर इज चांस कि यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। 100% चांस है कि आपको यहां से क्वेश्चन क्या होगा बेटा, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसको प्लीज बहुत अच्छे से सुनिएगा, जैसे कल आप लोगों ने सुना था। आज वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा, एकदम ध्यान से बच्चा, ठीक है? चलो ओके, तो लेट्स स्टार्ट करें। स्टार्ट करते बेटा। ओके देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास होमोलोगस क्या होता है बेटा? होमोलोगस क्या होता है ना? होमोलोगस क्या होता है, आइए पहले मैं आपको बताता हूं। हमारे पास एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के अंदर अगर आप ऑर्गन्स को देखते हो बेटा, क्या देखते हो आप ऑर्गन्स को देखते हो, ऑर्गन्स। एवोल्यूशन में अगर आप ऑर्गन्स को देखते हो तो ऑर्गन्स की बात अगर करें, मतलब ऑर्गन्स का मतलब है यहाँ पे लिविंग, क्योंकि भाई ऑर्गन्स तो लिविंग का ही पार्ट होगा ना। तो लिविंग की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 2 टाइप निकल के आते हैं बेटा। कितने टाइप निकल के आएंगे गुरुजी? तो 2 टाइप निकल के आएंगे। एक टाइप को हम कहते हैं, इसको काम करता हूँ मैं, इसको सेंटर में डाल देता हूँ, है ना? सेंटर में आ जाओ भाई तुम, यस गुड, यस। तो बेटा एक टाइप हमारा होगा होमोलोगस ऑर्गन, एक को हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है बच्चा पार्टी? और दूसरे को हम कहेंगे एनालोगस ऑर्गन। दूसरा वाला बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? एनालोगस ऑर्गन। तो एक हो जाएगा होमोलोगस ऑर्गन और दूसरा हो जाएगा बच्चा हमारे पास एनालोगस ऑर्गन। अब देखिएगा, होमोलोगस ऑर्गन जो है बेटा, होमोलोगस ऑर्गन को ही हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अभी समझाऊंगा एग्जांपल से तो मक्खन समझ में आ जाएगा, ठीक है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और जो एनालॉगस होता है बेटा उसको ही हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? सो इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है? तो हमारे पास ऑर्गन 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक होमोलोगस और दूसरा एनालॉगस। होमोलोगस को ही बेटा हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे और एनालॉगस को ही हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि ये बोर्ड पर इस स्लाइड में जो भी चीज लिखी जा रही है, जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो 100% एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। इन सबको अपने अलग कॉपी के अंदर लिखना, अलग इन द सेंस उसी कॉपी में लिखना, लेकिन एक अलग से बॉक्स बना देना
कि लाला सर ने कहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, भाई ने बोला आएगा तो आएगा, बात खत्म। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे मैं आपको अपना साइन भी डाल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं साइन कर देता हूँ बेटा, वहाँ आपको एग्जाम के बाद मैच भी करना है कि लाला सर आपने साइन किया था, यहाँ से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, फिर आप कहना। हाँ भाई, तो होमोलोगस हो गया बेटा, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, एनालॉगस हो गया। यहाँ तक की बात ओके होती है। सर जी होमोलोगस का मतलब क्या होता है, पहले अब ये बताता हूँ, आ जाओ। देखो बच्चा पार्टी समझो, होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। पहले तो ये समझो, होमो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो ये सेम का क्या मतलब हुआ, सेम का मतलब ये होता है बेटा, सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन सेम स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट फंक्शन, बट डिफरेंट फंक्शन। किसी भी चीज का बेटा, किसी भी लिविंग का ओरिजिन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। तो ओरिजिन सेम, स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन क्या हो गया लाला, डिफरेंट हो गया। तो ऐसे इवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट कहते हैं और होमोलोगस कहते हैं। रुको रुको, अभी समझा रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, हबड़ाना नहीं कि लाला सर कैसे क्या हो रहा है। बस भरोसा है ना मेरे को, मेरे ऊपर भरोसा करते हो ना आप लोग, तो थोड़ा भरोसा करो, आपको आखिरी आखिर तक चीजें समझ आएंगी, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा बेटा। अब देखिए, एना का मतलब क्या होता है गुरुजी, अब यहाँ पे अगर आपने बताया होमो का मतलब सेम है, तो एना का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं तो डिफरेंट होगा। तो बस इसी डेफिनेशन को उल्टा कर दो, यहां पे ओरिजिन सेम था तो बेटा यहां ओरिजिन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां क्या लिखिएगा आप लोग, तो यहां लिखिएगा डिफरेंट ओरिजिन। क्या लिखिएगा करेजा बताओ, डिफरेंट ओरिजिन। यहां सेम स्ट्रक्चर है तो यहां क्या लिखिएगा बहुआ, बहुआ क्या लिखिएगा आप लोग, तो यहां लिखिएगा डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या लिखिएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहां पर डिफरेंट फंक्शन है तो यहां क्या लिखिएगा, बट सेम फंक्शन। बस कितना इजी है। अब अगर एग्जाम में आ जाए तो बेटा लिखने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक पार्ट भी, अगर आप ये वाला पार्ट भी लिख पा रहे हैं तो दूसरा पार्ट इसका उल्टा मार दीजिएगा, जहां सेम था वहां डिफरेंट कर दिया, और जहां डिफरेंट था बेटा वहां सेम कर दिया। बाकी सारी चीज तो सेम ही सेम आपको लिखा हुआ लग रहा होगा ना, बिल्कुल। तो ये हो गया 3 पॉइंट। अब जरा समझाइए सर पॉइंट क्या है। अब पॉइंट पर आते हैं बेटा, सुनिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इधर का साइड का एग्जाम्पल यहां देता हूं, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखना बेटा, ये एग्जाम्पल देखो, वहां जगह है ना, हाँ ठीक है। यह एग्जाम्पल देखो बेटा, लिम्स, लिम्स ऑफ, लिम्स ऑफ किसका लिम्स, तो लिम्स ऑफ फिश, फिश, ठीक है। लिम्स ऑफ फिश, चीता, 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 लिम्स ऑफ फिश, चीता, बर्ड्स एंड ह्यूमन लिम्स। लिम्स का मतलब होता है बेटा हड्डी, हाथ वाली हड्डी, हाथ पैर वाली हड्डी, उसे लिम्स कहते हैं। हाथ पैर वाली हड्डी उसे लिम्स कहते हैं। अब जरा एक बात देखो बेटा, जो हमारे पास मछली होती है, चीता होता है, बर्ड होती है, इंसान होते हैं, उनके पास जो भी लिम्स है, उनकी हाथ वाली जो हड्डी है, इन सब के डेवलपमेंट जब चल रही थी, अब मैं डायग्राम से दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा फील आएगा। देखो ये बेटा होमोलोगस के लिम्स, ये फ्रॉग है, फ्रॉग ले लो आप, मैंने फिश लिया, फ्रॉग ले सकते हो आप, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। तो ये बेटा ये लिम्स हो गया फ्रॉग का। ये हो गया बेटा आपके पास, मान लेते हैं लेपर्ड है, मतलब चीता है, ये इंसान है, और ये बर्ड्स हैं। ये 4 एग्जाम्पल हो गए। इन चारों के लिम्स को देखो तो आपको सब लगेगा कि सर इस सब तो एक के जैसा दिख रहा है, सब एक के जैसा दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा अगर डिफरेंस है तो उतना है, बाकी सबका डिजाइन देखो लगभग सेम है। इसके अंदर बेटा शुरुआत में इतना बोन दिख रहा है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां अलग बोन दिख रहा है, और फिर यहां से यहां तक अलग बोन दिख रहा है। इंसान में देखो बेटा, इंसान में भी हम लोग के हाथ में यहां से यहां तक अलग बोन है, यहां से यहां तक अलग बोन है, और यहां से यहां तक अलग बोन दिख रहा है। मतलब ये हमारा पूरा ये वाला बोन, इसे ह्यूमरस बोन कहते हैं बेटा। ये जो हमारे कंधे से लेके हमारे जो कला ये तक होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, घुटना तो नीचे वाले को बोलते हैं, इसको एल्बो, एल्बो को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं यार, कुहनी, कुहनी, यस कुहनी, कुहनी जो भी। तो ये बेटा ह्यूमरस हो गया, ये हमारा एल्बो हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया। यहां पे 2 हड्डियां होती हैं, एक को बोलते हैं रेडिया, एक को बोलते हैं अल्ना, रेडिया अल्ना। ये ह्यूमरस हो गया, ये रेडिया हो गया, ये अल्ना हो गया। यहां से बेटा हमारे पास कलाई हो गई, ये कलाई की हड्डी हो गई, इसे कार्पेल बोलते हैं। उस कलाई की हड्डी के बाद बेटा यहां हड्डी दिख रहा होगा आपको, ये लाइनिंग, लाइनिंग, इसे मेटाकार्पल कहते हैं। ये कार्पेल हो गया, ये मेटाकार्पेल हो गया। ये क्या बेटा, उंगलियां, उंगलियों को क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमरस, रेडिया, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल और फेलेंजेस। नहीं आया समझ जी, गुरुजी नहीं समझ में आया। अरे झुन्नू किस काम आएगा, आज ही के लिए तो झुन्नू को रखे थे। झुन्नू आ चल, आओ मैंने, आओ बबू है ना, खड़ा हो जाओ, चुपचाप अस्थिर रहिए, ठीक बा, हिले के नहीं खे, एकदम अस्थिर होता, हाँ एकदम ऐसे अस्थिर रहिए, ठीक बा, कहीं नहीं जाएगा तोरा,
अब देखो बेटा, इसका हाथ देखो, झुन्नू का हाथ देखो, मैं सब दिखाता हूँ आपको। ये पूरा एक आम है, ठीक है, इसका एक पूरा आम है। एक काम करो, इसका हाथ वो तोड़ दे, क्या तोड़ दे, तुम्हारा हाथ तोड़ दे, तोड़ दे, ठीक है, तोड़ दे, पक्का तोड़ देते हैं, रुक जाओ, लो, ले, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ बेटा, ये बोन देखो, ये बोन दिख रहा है आपको। अब ये बोन जो शुरुआती बोन दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक ये वाला बोन पूरा दिख रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। कौन सा बोन है ये? ह्यूमरस बोन है। यहां जो तो बेटा दो बोन दिख रहा है हमारे पास, ये कौन सा है? ये एल्बो है, ये हमारी कूहनी वाली हड्डी है, एल्बो। ये जो निकलता है नुकीला वाला, ये नुकीला वाला जो निकला हुआ बेटा, ये वो नुकीला वाला है। ये रेडिया हो गया, ये अल्ना हो गया, ये रेडिया हो गया बेटा, ये अल्ना हो गया। यहाँ पे हड्डी दिख रही है आपको, देखो ये नीचे वाली ये हड्डी, ये तुम्हारा कार्पल हो गया लाला, ये क्या हो गया? कार्पल हो गया। उसके बाद ये क्या बेटा, पूरा हमारी उंगली, ये मेटाकार्पल हो गया, ये क्या हो गया? मेटाकार्पल हो गया। तो ये हड्डी इंसानों में भी वही सारी है, चीता में भी वही है, चिड़िया में भी वही है, मेंढक में भी वही है, मतलब मछलियों में भी वही है। तो लगभग लगभग सबके अंदर हड्डी तो बेटा डिजाइन सेम है, हड्डी का डिजाइनिंग सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हड्डी की डिजाइनिंग सेम है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि अगर हड्डी की डिजाइनिंग सेम है सबके अंदर, चाहे वो मेंढक हो, मछली हो, इंसान हो, चीता हो, चाहे वो चिड़िया हो, सबके अंदर अगर हड्डी सेम है तो इसका यह मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं ये सब एक ही जगह से आ रहे हैं, इन सब का ओरिजिन सेम जगह से है। इन सब की मतलब शुरुआत में जब धरती में पहला लिविंग बना होगा तो ये सब कहीं एक ही लिविंग से निकले होंगे। बाद में जिसको मन किया होगा वो मेंढक बन गया होगा, जिसको मन किया होगा वो चीता बन गया होगा, जिसको मन किया वो चिड़िया बन गया, जिसको मन किया वो इंसान बन गया एवोल्यूशन के हिसाब से। जिसको उड़ने का मन था वो चिड़िया बन गई, जिसको पानी में रहने का मन था वो मेंढक बन गया, मछली बन गई, जिसको जंगलों में दौड़ने का मन किया वो चीता बन गया। तो बेटा सबको अपने अपने हिसाब से जो बनना था वो बन गया। हम लोगों को इंसान बनना था, हम लोग इंसान बन गए। अबे बोल क्या रहा है? तो कुछ बोल रहा है क्या? मेरे को बोलना, जो सामने बोलना है। उधर देख के क्या बोल रहा है? मेरे को बोल सामने क्या बोल रहा है। अच्छा गुरुजी थोड़ी बेइज्जती हो रही है, साइड में कर दो मेरे को। अच्छा ठीक है, चल समझा दिया ना बच्चों को, अब तू जा साइड में जा। कह रहा है मेरी थोड़ी बेइज्जती हो रही है सर, बाहर साइड करो मेरे को। ठीक है ठीक है, बेटा इज्जत बना कर रखा है ना बहुत ज़्यादा, ये इसकी बेइज्जती हो रही है। चलो पल्ले बड़ा भाई। अब एक बात समझो, इनका ओरिजिन क्या है? कहीं ना कहीं सेम है, तभी तो बेटा बनावट सेम है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर को कोई बनाता है मिस्त्री, तुम्हारे बगल वाला घर भी वैसे ही सेम डिजाइन का है, उसके बगल वाला घर भी सेम डिजाइन का है, तो कोई भी बाहर से आदमी आएगा तो क्या सोचेगा कि एक ही मिस्त्री है, तीनों घर को बनाया होगा। तभी तो बेटा वो तीनों का घर लगभग लगभग क्या है? सेम है। तभी तो बेटा तीनों घर लगभग लगभग क्या है? सेम ही तो है, तीनों का घर लगभग लगभग सेम रहेगा। तो इसी को कहते हैं बेटा होमोलोगस, मतलब ये सब एक ही जगह से आए हैं, इनका ओरिजिन सेम है, इनका बनावट भी सेम है, लेकिन फंक्शन क्या सेम है? फंक्शन सेम है बाबू, रे करे जा, फंक्शन सेम है रे? नहीं, फंक्शन अलग अलग है। मछली जल की रानी है, तैरना इसकी कहानी है, तो ये तैरती है, तो ये अपने लिम्स का यूज तैरने में इस्तेमाल कर रही है। चीता का यूज क्या है? जंगल में दौड़ने का, भागने का यूज है लाला। चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। और इंसान क्या करता है? चलता है, हाथ उठा के कोई कोई चीज को पकड़ता है। तो बेटा इन सब के ओरिजिन सेम थे, आए एक ही जगह से थे, बनावट भी सेम है, लेकिन इन सबका फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा? होमोलोगस। अब एक बात बताओ, डाइवर्जेंट का मतलब क्या सिखाया था मैंने आपको? डाइवर्जेंट का मतलब था कि एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट से सब निकला होगा। एक ही पॉइंट से क्या हुआ होगा? सब निकला होगा। कल ही सिखाए थे, भूल मत गया होगा तुम लोग। तो एक ही पॉइंट से बेटा सब निकला होगा, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट। तो इसका यही ना मतलब हुआ कि सब जो था सब पहले एक ही कहीं पॉइंट पर था। कुछ लोग को पानी में मन किया, पानी में चला गया, कुछ लोग को हवा में मन था, हवा में चला गया, कुछ लोग को जंगल में मन था, जंगल में चला गया, कुछ लोग को गांव देहात में मन था, गांव देहात में रह गया, कुछ को कहीं मन था, कुछ को कहीं चला गया। तो इन सबका ओरिजिन तो एक ही है। इसीलिए बेटा होमोलोगस ऑर्गन वाला क्या होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। ये 100% बच्चे को समझ में नहीं आने वाला, बता देते हैं, लेकिन सिर्फ 10% बच्चों के बस की बात ये पूरा टॉपिक समझना है। क्योंकि भाई जो एग्जाम में आने वाला टॉपिक होता है वो 100% को कैसे समझ में आ जाएगा? पर 100% का 100% सही ना हो जाए तो 100% वाले बच्चों का 100% सही हो ही नहीं सकता। 100% बच्चे 100 मार्क्स लाते ही नहीं है, 100% बच्चे टॉप कर ही नहीं सकते, तो 10% ही बच्चे करते हैं। तो बेटा कुछ टॉपिक 10% ही लोगों को समझ में आता है। अब वो आपकी, अब मैं टॉपिक समझाने के बाद पूछ लूंगा कि किसको वो समझ में आया, और यकीन करो बेटा तुमको समझ में आ गया तो तुम 10% में आते हो। सीरियसली तुम 10% में आते हो। अब मुझे नहीं पता किसको मैं पूछूंगा अभी, तो तुम 10, जबरदस्ती मत बोल देना सभी कि मेरे सामने दिखाए ना ना। अगर समझ में आ रहा तो बेटा तुम 10% में आते हो, इसका मतलब तुम्हारी अभी जो लेवल है ना वो अभी नेक्स्ट है, मतलब अलग चल रहे हो, तुम बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, बायोलॉजी में तो खास करके तुम बहुत सही कर रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा तुम
अभी तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तुम अभी फिर बाकी 90 बच्चे जैसे हो, 90% जो जिनसे होने वाला है नहीं, बहुत मुश्किल से होगा, जो टॉपर नहीं बल्कि पास करने का सोच रहे हैं। तो बेटा टॉपर माइंडसेट है तब तो तुमको 10% में आना पड़ेगा। समझ में आया गुरुजी? तो ये किसी एक पॉइंट से थे, सब अलग अलग हो गया, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। गुरुजी इसका एग्जाम्पल दीजिए। बाबू दे रहे हैं, एकदम सुनिए ध्यान से। देखो बेटा इसका एग्जाम्पल सुनो। मैं कहता हूं विंग्स ऑफ, विंग्स पंख, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स। अपने दिल पे हाथ रख के बोलना सब, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना सब। क्या चिड़िया और तितली एक ही खानदान से है? क्या चिड़िया और तितली एक ही खानदान से? अपने दिल और दिमाग पर हाथ रख के बोल, कसम खा के बोल ये बात, कसम खा के बोल ये बात। अगर तुमको समझ में आया कि नहीं आई वाले बात की, तुम बताओ हमको खाली कि चिड़िया और तितली का एक ही फैमिली से, एक ही परिवार से है? क्या इनके घर वाले मान जाएंगे शादी के लिए? मानेंगे क्या? इनकी जाति बिरादरी, इनका धर्म, इनका खानदान, इनका परिवार, इनका भाई माई बाप बात, इनका चाचा काका काका नाना सब एक ही खानदान से है सब? नहीं है सर, नहीं है। इन दोनों का ओरिजिन बहुत अलग अलग है। तितली एक कीड़ा है, तितली इंसेक्ट है, तितली आर्थ्रोपोडा है। बर्ड्स और एव्स है। बर्ड्स एक कॉर्डेटा है, बर्ड्स में हड्डी होता है, बर्ड्स में वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, बर्ड्स में चोंच होता है, बर्ड्स अलग ताकतवर होती है। ये तो कीड़ा है सर। तो बताओ जरा, क्या दोनों का घर एक जैसा हुआ? क्या इनको दोनों परिवार एक जैसे? क्या इनके घर वाले मानेंगे कभी? क्या कभी तितली को किसी चिड़िया से प्यार होगा, इनका बियाह हो पाएगा? घर वाले क्या कहेंगे? ना, नहीं बियाह हो सकता है, बियाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का खानदान अलग अलग है। तो बेटा इनका ओरिजिन क्या हुआ? अलग अलग हो गया। इनका ओरिजिन क्या हुआ? अलग अलग। क्योंकि तितली के घर वाले कभी भी बर्ड्स के घर वाले से शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का खानदान, परिवार, जाति, बिरादरी सब कुछ अलग अलग है। तितली जाके अपने पापा से बोलेगी पापा मुझे जो है बाज से शादी करना है, करवा दीजिए। क्या तितली का बाप कभी तैयार होगा बाज के तैयार कर शादी करने के लिए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों का खानदान अलग अलग है, मैचिंग ही नहीं है। क्योंकि दोनों का ओरिजिन क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट ओरिजिन है। दोनों अलग अलग ही बने थे, इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ही अलग अलग था। दोनों के बनावट भी अलग अलग हैं। उसके पास अलग बनावट है, वो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट है, ये बर्ड्स है भाई, ये कॉर्डेटा में आती है, तो बनावट भी अलग है। लेकिन एक चीज देखो, इनका जो गुण मिलना था बेटा, सिर्फ एक ही गुण मिल रहा है, और वो गुण कौन है? फंक्शन। दोनों का फंक्शन एक ही, और वो फंक्शन क्या है? कि ये उड़ सकती हैं, कैन फ्लाई, कैन फ्लाई। तो बेटा ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस। तो जिनकी बनावट अलग हो, जिनके ओरिजिन अलग हो, लेकिन फंक्शन सेम हो, उससे क्या बोलते हैं? एनालॉगस। और जो एनालॉगस होंगे उसका क्या मतलब होता है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब ये हुआ जो अलग अलग दुनिया से आए हैं, जो अलग अलग दुनिया से आ रहे हैं, जो अलग अलग दुनिया से आ रहे हैं, दो अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, जिनका अलग अलग दुनिया है, लेकिन आके मिल एक जगह पे रहे, इनका कुछ विचार और जो मन की बातें इनकी आपस में मैच हो रही हैं। तो जो अलग अलग जगहों से आके एक ही बिहेव कर रहे हैं उसे हम लोग कन्वर्जेंट बोलते हैं। जो एक ही जगह से निकल के अलग अलग जगह जा रहे हैं उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो आपको अगर फिर भी याद नहीं हुआ तो आपको बेटा हम ट्रिक लास्ट में सिखा दे रहे हैं। आपको याद करना है कि आपकी शादी हो गई, आपको दहेज मिला है, आपको दहेज में HD टीवी मिला है, और आपके ससुर जी आपको AC भी दे दिए हैं साथ में। ठीक है, तो आपका दहेज में आपको HD टीवी मिला है, और आपके ससुर जी आपको AC भी दिए हैं आपको दहेज में। तो HD टीवी और AC मिल गया आपको। तो HD का ट्रिक क्या हो गया? H मने होमोलोगस, D मतलब डाइवर्जेंट, और AC का A का मने क्या हुआ? एनालोगस, और C का मने क्या हो गया? कन्वर्जेंट। लाला जल्दी जल्दी हम कोई बात बताओ, तुमको चमका कि नहीं चमका? तुम 10% वाले हो या 90% वाले, अब तुम अपना डिसाइड कर लो। हम साइन कर चुके हैं, एग्जाम में टॉपिक आ चुका, क्वेश्चन अभी लड़ गया है, अब हम नहीं जानते। लड़ गया, जाओ तुम्हारा बिहार में जो क्वेश्चन बन रहा होगा ना, उस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आ चुका है, जाओ देख लेना। अब तुम देख लो। देख लो भाई, सर सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? बेटा सितंबर अक्टूबर में। सितंबर में मेरा लगता है बायोलॉजी बाबू सितंबर में उड़ा देंगे।
और उसके बाद मस्त अक्टूबर से लेके जनवरी तक खाली रिवीजन किया जाएगा। हमको लगता है सिलेबस 2 बार हो जाएगा। ईमानदारी से बताना है, जबरदस्ती नहीं कि हमको तुम दिखाने के लिए 10% बोल रहे हो। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है बाबू। गुरु जी से कभी झूठा नहीं बोलना चाहिए। एगो कौन लड़का 90% वाला है एगो, वाह रे वाह। एगो दूगो मिल ही जाता है सब, नया 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 भयंकर भयंकर सब। डन एंड डस्टेड, बहुत बढ़िया, वेल डन लाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, हमको यकीन है तुमने झूठ नहीं बोल रहे हो बेटा, हमको पूरा यकीन है कि तुमने झूठ नहीं बोल रहे हो। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट यू यार, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता आप झूठ बोल ही नहीं सकते। बटरफ्लाई में बोन क्यों नहीं होता? हम क्या जानते काहे नहीं होता है? हम बोले थे वो बोन मत रखो। चलो, ओके बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो, हाँ भाई यहाँ देखो, पहले यहाँ दिखा लेते हैं ना। हाँ, क्या होता है बेटा होमोलोगस? तो होमोलोगस ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जो कि सेम स्ट्रक्चर हो, ओरिजिन हो, लेकिन बनावट क्या हो, फंक्शन क्या हो, अलग अलग हो। डाइवर्जेंट का मतलब जो कॉमन जगह से आए लेकिन अलग अलग एडेप्टेशन नीड के कारण अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो जाएं, उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, बस ये आप याद कर सकते हो। यानी कि एच डी याद करना है आपको ट्रिक में, एच डी, एच डी, होमोलोगस डाइवर्जेंट। ठीक है, कॉमन एंसेस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है? कॉमन एंसेस्ट्री, इसका मतलब ये होता है कि सब का सब जो था, इस सब का पूर्वज एक ही आदमी रहा होगा, जिससे कि ये सब बना अलग अलग। अगला, एनिमल्स, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन एग्जाम्पल है, उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी एग्जाम्पल, चीता, बैट, वेल मछली, ऐसे करके ना। प्लांट का थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटेसी, सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अंडरलाइन कर रहे हैं ना, इन नोट्स में डाल लेना, कल को तुमको अगर एमसीक्यू में मिल गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए तुमको। वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन स्ट्रक्चर, ये सब इसका एग्जाम्पल है। थ्रॉन्स ऑफ बोगेनविलिया, बेटा बोगेनविलिया एक प्लांट होता है, आपको देखे होगा कि लड़कियां सब बोगेनविलिया प्लांट देखती है समय। बोगेनविलिया, कहीं बोगेनविलिया देखे हो तुम लोग? मैं दिखाता हूँ बोगेनविलिया कैसा होता है, रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोग को बोगेनविलिया कैसा होता है। मैं दिखाता हूँ बोगेनविलिया कैसा होता है। बोगेन बोगेनविलिया दिखाता हूँ कैसा होता है। ये बेटा बोगेनविलिया जरूर देखोगे अपने आसपास, ऐसा प्लांट जरूर दिखा होगा कहीं ना कहीं, देखियो ना, पक्का बताना, देखियो ना ऐसा प्लांट कहीं भी देखना बेटा। लड़की सब इस फ्लावर को देख लेती है सब ना। ये थोड़ा सा उतना मजेदार नहीं लग रहा है, बता रहे हैं, थोड़ा सा मजेदार है दिख रहा है, इतना ही यार, ये तो और ही सस्ता दिख रहा है। थोड़ा सा बढ़िया टाइप में दिखाए हैं, थोड़ा सा पूरा एकदम ऐसा लगता है फैल जाता है, ये पूरा फैल जाता है एकदम। फैला हुआ नहीं दिख रहा कहीं पे, जो लगाता है लोग गेट उठ के साइड में पूरा, हाँ यहाँ दिखा, थोड़ा सा ये दिख रहा है, ये रखा, इसको देख सकते हैं हम लोग। यार तो और सस्ता है, ये है। ठीक है, इधर पूरा फैल जाता है बेटा पूरा। देख रहा है, सब लड़की सब कभी देखती है सब बेटा, ऐसे ऐसे मुंह तोप के फोटो खिंचा देती है सब ऐसे, ऐसे प्लांट दिखेगा ऐसे मुंह तोप के फोटो खिंचाएगी सब ऐसे, पूरा पोज मार लेगी सब ऐसे। सब चीज ठीक रहेगा, बस पता नहीं मुंह क्या तोप लेगी सब। तो इधर बोगेनविलिया की तरफ देखेगी सब, तो यही बोगेनविलिया होता है बेटा, यही बोगेनविलिया होता है। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है लाला? हाँ, ठीक है बच्चा, डन है क्या? बढ़िया। यार आप पानी वानी का व्यवस्था कहीं रखते हो यार, व्यवस्था रखा करो। गजब बेइज्जती है सर,
बहनों की बेइज्जती नहीं करते हैं तो किसकी बेइज्जती करते हैं भाई? बहनों को तो कूट देते हैं, बहनों को तो कूट देते हैं। तो मेरे सामने आना, ऐसा कूटूंगा तुम लोगों को थप्पड़ से, हैं? नहीं पढ़ते हो तुम नालायक को। चलो हाँ बेटा, क्लियर हो गया, बढ़िया। आ जाओ। यस, नेक्स्ट बेटा, अब देखो। अब यही डेफिनेशन एनालॉगस क्या होता है, जो बेटा वो था हमारे पास वही एनालॉगस है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हूँ, कभी आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो एनालॉगस का मतलब ऑर्गन हैविंग डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन अलग सेम होना चाहिए। कन्वर्जेंट का मतलब डिफरेंट एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड वाले ऑर्गेनिज्म जिनके बैकग्राउंड अलग अलग हैं लेकिन सेम इन्वायरमेंट में रहने की वजह से सिमिलर ट्रेड्स डेवलप करना। तितली और बर्ड्स अलग अलग खानदान से हैं लेकिन ट्रेड सेम है इसलिए उड़ पाते हैं वो लोग, ठीक है। ये होता है बेटा हमारे पास एनालॉगस, ठीक है ना। एनसीईआरटी के एग्जांपल में एक जगह पे लिख के ला दिया हूं, ये देखो इनके एग्जांपल एनालॉगस वाले की। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बर्ड्स, दोनों के क्या है भाई, स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग अलग है लेकिन दोनों उड़ती हैं। आईज ऑफ ऑक्टोपस, इसका बनावट अलग है, और आईज ऑफ मैमल्स, इसका बनावट भी क्या है, सॉरी इनके बनावट क्या है, सॉरी सही तो है, बनावट क्या है, अलग अलग है। इनके बनावट क्या है, एकदम अलग अलग है, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, एकदम सेम है। ये भी अपने आंखों से देखने का काम करता है और इनके ये भी बेटा देखने का काम करता है, लेकिन दोनों के बनावट एकदम जमीन आसमान का फर्क है। इंसानों की आंखों में और ऑक्टोपस की आंखों में भाई जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों देखते हैं। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स, बेटा पेंगुइन देखो, पेंगुइन के पास ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करता रहता है पेंगुइन, ऐसे फ्लिपर्स बोलते हैं उसको, ऐसे करता रहता है, ठीक है। और डॉल्फिन्स मैमल्स, किसका बेटा, डॉल्फिन्स का फिन्स, डॉल्फिन भी क्या करती रहती है बेटा, ये करती रहती है, लेकिन डॉल्फिन का ऐसा होता है, थोड़ा सा अलग डिजाइन होता है। तो दोनों के बनावट क्या है, अलग अलग है। और फ्लिपर इसका अलग है, ठीक है। जबकि बर्ड्स है, ये क्या है बेटा, बर्ड्स है, आपको पता है ना, पेंगुइन कोई मछली नहीं है, बर्ड्स में आती है। तो पेंगुइन एक चिड़िया है, पानी वाली चिड़िया, जिसका फ्लिपर बेटा लगता है कि उड़ने के काम आएगा लेकिन नहीं, ये तैरने के काम आता है। और डॉल्फिन का फिन भी तैरने के काम आता है। दोनों के बनावट, दोनों के खानदान अलग अलग हैं लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम, ये याद रखिएगा। अगला, स्वीट पोटैटो और पोटैटो, बेटा पोटैटो माने आलू, आलू क्या है, स्टेम है, आलू क्या होता है, स्टेम। और स्वीट पोटैटो क्या होता है, स्वीट पोटैटो रूट होता है। कभी आप लोग कौन खाए हैं, शकरकंद बोलते हैं, कौन मीठा मीठा लगता है बेटा। मम्मी लोग जब फास्ट करती है ना, मम्मी लोग जब व्रत करती हैं तो मम्मी लोग बेटा कौन उबालती हैं कुकर वगैरह में, देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी मीठा मीठा लगता है, आलू जैसा दिखता है, खाए हो कभी, कभी खाए हो बेटा, मीठा मीठा लगता है, कभी खाए हो। मम्मी लोग खाती हैं, कौन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं बाकी जगह पे क्या बोलते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं तुम लोग की जगह पे, तुम लोग की जगह पे मीठा आलू बोलते हैं उसको, कौन बोलते हैं हमारे यहाँ तो, ठीक है। तो ये क्या बेटा हमारे पास, तो ये दोनों अलग अलग चीज हैं, आलूआ भी बोलते हैं, यस। तो बेटा पोटैटो स्टेम है, ये अलग आलू है, ये अलग आलू है, लेकिन दोनों में सेम क्या है, दोनों क्या है बेटा, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं, ये इनकी सिमिलैरिटी है। लेकिन दोनों का बनावट, दोनों का खानदान सब अलग अलग है, लेकिन दोनों में क्या है भाई कॉमन, ये फूड को स्टोर करते हैं। सारे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रख दिया हूं, ठीक है। चलो बेटा एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट से मिलवाना चाहता हूं, जो कौन है बेटा, जो आपको मेंडल लेवल का है। पता है मेंडल जी का बर्थडे आपको पता है, आज हमारे सर ग्रेगर मेंडल का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो बेटा हैप्पी बर्थडे मेंडल साहब, हमारे लाइफ में जेनेटिक्स लाने के लिए तो ओके बच्चा। अब देखो सबसे पहले बेटा दो साइंटिस्ट लोगों के बारे में आपको जानना पड़ेगा आज, दो साइंटिस्ट लोगों से आपको आज इंट्रो कराता हूं। पहले साइंटिस्ट हमारे लामार्क, जो आप कह सकते हो कि एवोल्यूशन के सबसे बड़े पापा, और डार्विन के जो सेकंड छोटे पापा हैं बेटा वो डार्विन है एवोल्यूशन के। तो एवोल्यूशन के छोटे ताऊ जी हमारे डार्विन साहब हैं, और बड़े ताऊ जी कौन है भाई, लामार्क साहब हैं। तो लामार्क और डार्विन में की क्या कहानी थी, ये बेटा मैं एक ही चार्ट में लेके आ चुका हूं, आपके लिए इजी टू लर्न हो जाएगा, आसान हो जाएगा याद करना। देखो लामार्क जो थे बेटा ना, इनकी थियरी किस पे थी, इनहेरिटेंस पे थी और एक्वायर्ड कैरेक्टर पे। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जन्म के बाद, जन्म के बाद जो आपको कैरेक्टर आपको जन्म के बाद मिल रहा है, खुद से मिल रहा है, खुद से, जो आपको खुद से मिल रहा है, खुद जो खुद से मिल रहा है, खुद से, उसे कहते हैं बेटा एक्वायर्ड, ठीक है। तो ये उस पर बिलीव करते थे, ये डिफरेंस नहीं है, बस दोनों के पॉइंट्स हैं। अगला लेमार्क का पॉइंट था बेटा यूज एंड डिसयूज। लेमार्क का कहना था कि जिस ऑर्गन का आप या फिर जिस बॉडी पार्ट का ज्यादा इस्तेमाल करोगे
वो ज्यादा एवोल्यूशन में जाएगा, जिसका इस्तेमाल नहीं करोगे वो आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा। ऐसा इनका मानना था, जो कि गलत बात थी, ये बात का कोई प्रूफ नहीं हो पाया था। इन्होंने बेटा जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। जिराफ, इन्होंने कहा था कि जो जिराफ होता है उसकी जो गर्दन इतनी लंबी होती है, शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी गर्दन जो है इतनी लंबी होगी, ऐसा कुछ नहीं था। जिराफ की गर्दन बहुत छोटी थी, लेकिन वक्त के बीतते के साथ साथ जितने भी फल थे, जितने भी पत्ते थे, हरी पत्तियां, वो पेड़ों में ऊपर चलती चली गई, क्योंकि नीचे का पत्तियां सब जानवर खाने लग गए थे, तो पत्तियां अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर ली। अब जिराफ क्या करता बेटा, स्ट्रगल करता हर बार। जिराफ हर बार थोड़ा गर्दन खींच के खाने की कोशिश करता, तो फिर खींचता और कोशिश करता, तो जिराफ बार बार गर्दन को खींच खींच के, तो ऐसा हुआ बेटा, कुछ जनरेशन के बाद जिराफ ने इतना गर्दन खींचा, इतना गर्दन खींचा कि बाद में जिराफ का गर्दन धीरे धीरे बड़ा ही हो गया। और एक वक्त आया कि जिराफ का गर्दन बड़ा हो गया बेटा, एक वक्त आया कि जिराफ का गर्दन क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, जिराफ का गर्दन क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इनका यही कहना था कि जिस ऑर्गन का यूज करोगे उसका इवोल्यूशन होगा, जिसको यूज नहीं करोगे उसका इवोल्यूशन नहीं होगा। तो जिस ऑर्गन का या फिर जिस बॉडी पार्ट का आप ज्यादा यूज करते हो, तो वो बॉडी पार्ट बहुत अच्छा होता चला जाएगा, वो परफेक्ट होता चला जाएगा, उसका इवोल्यूशन हो जाएगा। जिसका यूज नहीं करते हो उसका इवोल्यूशन नहीं होगा। जैसे अब हाथ है, पैर है, पैर का यूज ही नहीं करो, चल ही नहीं रहे हो, एकदम बिल्कुल चलना फिरना छोड़ दियो, तो उसके अंदर ज्यादा आपका इवोल्यूशन नहीं होगा। ऐसा इनका मानना था, जो कि बहुत जगहों पे गलत भी हो गया। इस बात का कोई सच प्रमाण नहीं था, गलत हो गया था। इन्होंने फिर कहा था कि कंटिन्यूअस यूज स्ट्रेंथन द ऑर्गन। ये कहते थे बेटा जिस चीज का इस्तेमाल आप लगातार करोगे, लगातार कंटिन्यूअस यूज करोगे, उस चीज का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। डिसयूज करोगे, इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वो चीज खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक एग्जाम्पल था बेटा, इंसानों के अंदर पहले पूंछ था, बट हमने पूंछ का यूज करना बंद कर दिया, तो हमारे अंदर से पूंछ गायब हो गया। ट्रेड्स अक्वायर्ड होता है बेटा, इन लाइफ आर इनहेरिटेड। ठीक है, यानी कि ट्रेड्स अक्वायर्ड इन लाइफ आर इनहेरिटेड, यानी कि हमको जो बेटा ट्रेड्स मिला है, जो हमारे अंदर हैबिट्स आई हैं, वो हमें पानी, हाँ पानी दीजिए ना प्लीज, एक बेटा पानी पी लेता हूँ। डन है बच्चा? ओके ठीक है, तीसरे बिठाते हैं ना इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, लॉन्ग नेव और जिराफ। जिराफ का लंबी गर्दन, जो कि स्ट्रेथन करने के बाद और पतिया तक हाई ट्री पर पहुंचने के बाद आया था बेटा। ठीक है, इनकी बात पूरी तरीके से गलत हो गई थी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जो हमारे अंदर कैरेक्टर अभी हमें मिला है वो हमारा इनहेरिटेड होता है, क्योंकि ऐसा कभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें बेटा हमारे सोमेटिक सेल्स में होती हैं। भाई सेक्स सेल में होगी नहीं, और हमारे अंदर जो भी चीज मिला बेटा हमें सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू मिला है। भाई मेरे को, हमें अपने फादर से क्या मिला, हमें अपने फादर से XY मिला, और उसमें से कोई एक ही मिला होगा। भाई मैं लड़का हूं तो मेरे को मेरे फादर से Y मिला होगा, मदर से X मिला होगा, तो बेटा मुझे तो सेक्स क्रोमोसोम ही मिलेंगे ना, हर इंसान को सेक्स क्रोमोसोम मिलता है, सोमैटिक तो किसी को मिलता नहीं है, तो ये बात इनकी गलत हो जाती है। तब हमारे पास सबसे बेस्ट साइंटिस्ट जो है बेटा वो डार्विन थे। डार्विन क्या थे ना, डार्विन को बेटा घूमना फिरना बहुत पसंद था। डार्विन के पास एक नाव था, उस नाव को हम बोलते हैं HMS बीगल। क्या बोलते हैं उसको, तो HMS बीगल बोलते हैं उस नाव को। ये इतना प्यारा नाव था बेटा, इसी नाव से ये जो पूरा धरती घूमते थे, पूरा अलग अलग दुनिया घूमते रहते थे। एक्सप्लोरर थे एक्चुअली, एक्सप्लोरर का मतलब जो घूमना पसंद था इनको, ये वेरिएशन देखने के लिए, जानवरों को देखने के लिए, सबको देखने के लिए घूमते रहते थे बेटा। इन्होंने जो है डार्विन फिंचेस भी देखा था, डार्विन फिंचेस भी इन्होंने ही देखा था, डार्विन फिंचेस। और ये कौन से आइलैंड पे देखा था बेटा, ये आइलैंड का नाम क्या था, तो गैलापैगस आइलैंड, गैलापैगोस आइलैंड। तो गैलापैगस आइलैंड पे ही बेटा उन्होंने डार्विन फिंचेस देखा था। ठीक है, और इन्होंने ही बात की थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कहते थे कि जिसको सर्वाइव करना है उसको फिट रहना पड़ेगा, जो फिट है इन्वायरमेंट में वही सर्वाइव कर पाएगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। तो तुम बेटा नेचर में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको फिट रहना पड़ेगा अपने कंडीशन में। अगर आप फिट रहोगे, सर्वाइव कर पाओगे, तभी आप नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाओगे, अदरवाइज आप सिलेक्शन नहीं होगी आपकी। यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, जो ज्यादा अच्छा पढ़ेगा, लिखेगा, खाएगा, पिएगा, सोचेगा, समझेगा, उसकी सर्वाइवल चांसेस उतनी ही ज्यादा होगी। जो कम सोचेगा, कम समझेगा, कम बोलेगा, कम लाइफ में बोर रहेगा, ऐसे झोलू सा बन के रहेगा बेटा, तो उसकी सर्वाइवल ज्यादा हो नहीं पाएगी। ठीक है,
इन्होंने जो जिराफ वाली बात कही थी, जिराफ विद लॉन्गर नेक्स सर्वाइव ड्यूरिंग फूड स्कार्सिटी एंड रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है। इन्होंने इनकी बात की गलत कही थी कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिराफ वाली बात तो ठीक है, चलो मानते हैं, जिराफ वाली बात तो सही हो भी गई, तो बाकी एनिमल्स में ये चीजें अप्लाई होती नहीं है। तो ये इनके बात को थोड़ा बहुत गलत कह रहे थे, कुछ सपोर्ट भी कर रहे थे, कुछ गलत भी कह रहे थे, क्योंकि बेटा हालांकि लामार्क बहुत पुराने व्यक्ति थे। पता है आपको, लामार्क की जब हुई थी ना, क्या बोलते हैं, लामार्क ने जब थ्योरी दिया था, किताब बनाया था लामार्क ने, बहुत फेमस किताब थी उनकी, लामार्कियाना, ठीक है, लामार्कियाना किताब थी, तब बेटा उनका जन्म हुआ था, डार्विन का। लामार्क जब थियरीज लिख रहे थे तब डार्विन का जन्म हुआ था। तो ये तो बहुत पुराने लोग थे, ठीक है। तो इनके दो ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये पॉइंट किसका था? डार्विन का। लामार्क का पॉइंट क्या था? यूज एंड डिसयूज और एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये दो पॉइंट मैं इसको रेड अलग कलर से कर रहा हूँ, ब्लैक से कर रहा हूँ, याद रखना। एक्वायर्ड कैरेक्टर वाला पॉइंट और यूज एंड डिसयूज वाला पॉइंट किसका था? लामार्क का। डार्विन का क्या था बेटा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला पॉइंट और नेचुरल सिलेक्शन वाला पॉइंट किसका था? डार्विन का था। बस इतना याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अब आओ बेटा, अब यहाँ एग्जाम्पल पे आते हैं। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एक एग्जाम्पल है बेटा बहुत इंटरेस्टिंग। ये एग्जाम्पल किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। डार्विन ने इस एग्जाम्पल को दिया था। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल। हुआ क्या कहानी बेटा समझना। एक छोटी सी कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा होता है बेटा, उस छोटे से कीड़ा को हम कहते हैं मॉथ। क्या बोलते हैं? मॉथ, MOTH, मॉथ। ये मॉथ जो होती है बेटा वो तितली जैसी होती है, देखो ऐसा है, ऐसी होती है सब, ये तितली जैसी होती है। आपके घर में करूँ जरूर ना कभी रात में उड़ के घर में आई होगी, बहुत घर में उड़ के आई होगी, आपके घर में कभी ना कभी जरूर आई होगी, और दीवारों पे ऐसे चिपक जाती है आके। इसे कहते हैं मॉथ, MOTH। क्या कहते हैं बेटा? MOTH, मॉथ कहते हैं। ये कीड़ा एक्चुअली तितली जैसी होती है। तो जब बेटा हमारे पास इंडिया, वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, जब फैक्ट्रीज वगैरह नहीं बना था, कब? 1815 से पहले। ये इस समय में बेटा कोई भी इंडस्ट्री नहीं आई थी, कोई भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं थे, कोई पॉल्यूशन नहीं था। तो इस टाइम पर नो पॉल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं था, कोई पॉल्यूशन नहीं था, सारी हवाएं बहुत फ्रेश थी, कोई दिक्कत नहीं था। ये इंग्लैंड की कहानी है, ठीक है। ये केस स्टडी है किसका? तो पेपर्ड मोथ, इसको बिस्टन बिटुलिरिया कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नाम होता है बिस्टन बिटुलिरिया। कहाँ की कहानी बता रहा हूँ मैं? इंग्लैंड की कहानी बता रहा हूँ। 1850, जहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं थी। उस टाइम पर पेड़ के जो छाले होते थे ना बेटा, उनके ऊपर व्हाइट लाइकेंस होते थे, मतलब पेड़ के छाले सफेद होते थे। उस टाइम पर पेड़ के छाले कैसे होते थे? सफेद। मतलब ये ऐसा पेड़ का छाला होगा, ऐसे ऐसे पेड़ का छाला होगा, क्योंकि इस पे व्हाइट लाइकेंस जमा होता था पूरा, तो ये सफेद सफेद हो जाते थे। हालांकि सफेद होते नहीं थे, ये तो ब्राउन ही होते, लेकिन इस पर व्हाइट लाइकेंस के जमा हो जाने की वजह से पेड़ के सारे छाले कैसे थे? सफेद हो गए थे। तो बेटा उन सफेदियों की वजह से जो हमारे पास मौत थे ना, उन्होंने अपने आप का, अपने विंग्स का कलर भी सफेद कर लिया था। क्यों? क्योंकि बेटा ये पेड़ से चिपक के रहते हैं, तो सफेद में अगर ये सफेद रहेंगे तो लोग इनको नहीं मार पाएगा, दूसरे इनको कीड़े नहीं खा पाएंगे, दूसरी चिड़िया इनको नहीं खा पाएगी, क्योंकि व्हाइट में ही व्हाइट एडजस्ट हो जाएगा, तो ये बच जाते थे। ये व्हाइट मौत जो है बच जाती थी। लेकिन उसी टाइम पर जो मौत व्हाइट ना होकर डार्क रह गया, जिसका पंख काला रह गया, वो इजिली किसी और जानवरों के द्वारा खा लिया जाता था, शिकारी उसको खा जाता था। क्योंकि भाई व्हाइट पर अगर ब्लैक दिखेगा तो बेटा कोई भी पकड़ लेगा इसको, ब्लैक है। ये भी बेटा 10% लोग को समझ में आएगा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी 10% वाले बच्चों की कहानी है, मैं बता रहा हूं। एक वो टॉपिक और ये टॉपिक, ये दोनों 10% को समझ में आता है, इसे ध्यान सुनिएगा। तो यहां भी कुछ ऐसे ही कहानी है बच्चा। यहां क्या कहानी है? बहुत सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूं व्हाइट विंग्ड मॉथ, जो सफेद पंख वाली मौत थी, वो जब पेड़ पे चिपकी, क्योंकि पेड़ भी सफेद था, तो बच गई। लेकिन जो डार्क मौत वाली थी बेटा, डार्क काली कलर की जो मौत थी, वो जैसे ही पेड़ पे चिपकती थी वो मारी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, पकड़ी जाती थी। तो ये कब की बात है? जब इंडस्ट्रीज नहीं बना था, पॉल्यूशन नहीं था। लेकिन जैसे ही 1920 के बाद पॉल्यूशन आया, इंडस्ट्री आया, फैक्ट्री आई धरती पे इंग्लैंड में, और इंडस्ट्री के आते पॉल्यूशन आ गया। तो पॉल्यूशन के आते ही क्या हुआ बेटा? व्हाइट लाइकन डिसअपियर, व्हाइट लाइकन्स डिसअपियर, डिसअपियर। तो बेटा ये व्हाइट लाइकन क्या हो गए? खत्म हो गए। ये व्हाइट लाइकन खत्म हो गए। तो जैसे ये व्हाइट लाइकन खत्म हो गए, तो बेटा अब देखो होता ना, सबका दिन आता है। अब सबका दिन आता है। तो 1920 के बाद दिन उल्टा हो गया। अब जो व्हाइट वाली थी, क्योंकि भाई व्हाइट लाइकन खत्म हो गए, तो सारे पेड़ अब हमारे क्या हो जाएंगे? सारे पेड़ अब डार्क हो जाएंगे, ऐसे वाले हो गया। व्हाइट खत्म हो गया तो सारे पेड़ अब क्या हो गए बेटा? तो सारे पेड़ अब हमारे डार्क हो जाएंगे, ऐसे डार्क पेड़ हो गए। पहले व्हाइट थे, अब डार्क हो गए। तो जो डार्क वाली थी, कोल स्मॉग की वजह से, कोयला से, धुआं से,
या फिर हवा पानी के खराब होने की वजह से बेटा सारे लाइकेन मर गए और अब ट्री ट्रंक जो था वो डार्क हो गया। जब डार्क हो गया तो बेटा अपना टाइम आएगा, ये ध्यान रखना। ये डार्क विंग तब मर रहा था, अब जी जाएगा। तो जो बेटा डार्क विंग वाले थे, काले कलर के जो मौत थे, उनका कमबैक हो गया, वो अच्छे से वेल ऑन डार्क टर्म एंड सर्वाइव्ड, अब वो सर्वाइव्ड हो गए। लेकिन सफेद वाले थे बेटा, इनकी फील्डिंग सेट हो गई और ये इजीली अडेप्ट नहीं कर पाए, इजीली पकड़े जाते थे और इनको शिकारियों ने मारना स्टार्ट कर दिया। तो 1850 के आसपास बेटा व्हाइट वालों की बोलबाला था, इनकी पूरी रोल्ला चलती थी, पूरा मार्केट था भाई इनका। लेकिन काले वाले का बेटा सामत आ रखा था। लेकिन 1920 के बाद जब इनका वक्त आया तो काले वाली की फील्डिंग, सफेद वाली की फील्डिंग सेट हो गई और काला वाला का पूरा टाइम वापस आ गया। इससे क्या सीखे तुम? इससे ये सीखे कि नेचुरल सिलेक्शन जो है बेटा फेवर्ड किया किसको? डार्क मोथ को। किसमें? पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में। यानी कि जब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में बदला तो डार्क वाले को सपोर्ट किया कौन? नेचर, कि भाई तुम्हारा दिन वापस आ गया, अब तुम सरवाइव कर जाओगे। इसलिए कहा था बेटा हर किसी का दिन आता है, हर किसी का दिन आता है लाला, बस इंतजार करना चाहिए। अगर ये सोचता बेटा कि नहीं मेरा दिन नहीं आएगा, मैं खत्म हो जाऊंगी, तो बेटा कभी आता नहीं। अब वक्त आया ना, 50 साल में वक्त बदल गया, तो बेटा अब इनका जिंदगी अच्छा हो गया। तो इसका इंपॉर्टेंट नोट ये है कि नो वेरिएंट वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। इसका ये मतलब हुआ कि अगर सोचो बेटा कि कभी इंडस्ट्री आती ही नहीं, खाली आपके पास विदाउट इंडस्ट्री वाली समय रहती, तो खाली बेटा व्हाइट वाले पेड़ रहते, तो खाली व्हाइट वाली मौत बच जाती, ब्लैक वाले खत्म हो जाते धरती से। लेकिन नेचर चाहता था कि ब्लैक वाला धरती से खत्म ना हो, तो बेटा उसने ब्लैक वाले को भी चांस दिया। तो अब ब्लैक वाले भी बच रहे हैं, व्हाइट वाले मर रहे हैं, बट व्हाइट वाले तो अभी भी है ना पहले से, भाई संख्या उनकी अच्छी खासी है। अब उनको अपना कुछ और व्यवस्था करना पड़ा, तो धरती से अब दोनों के दोनों वेरिएंट रहेंगे, कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए बेटा यहाँ पे देखते हो मौसम बदलता है, इन्वायरमेंट देखो, नेचर चाहता है सबको सपोर्ट करे। किसी को बरसात में रहना पसंद है, भाई बरसात अगर नहीं होगी तो बेटा बहुत सारे जानवर मर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जानवर का ब्रीडिंग जो होता है, जो बच्चा करने का टाइम होता है, वो बरसात का टाइम होता है, वो मर जाएंगे। ठंड ना हो तो बेटा बहुत सारे एनिमल का ठंड का टाइम आता है, ठंड में मर जाएंगे। गर्मी में बेटा बहुत सारे एनिमल का टाइम गर्मी में आता है, तो वो गर्मी मर जाएगा। तो नेचर सेलेक्ट करता है लाला, नेचर क्या करता है? सेलेक्ट करता है। तो ये कहानी है बच्चा। लाला क्या आपको यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी? चमकी कि नहीं चमकी, प्लीज ये बताइए आप। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं, बताओ पहले। क्या आपको यहां तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देख लो बेटा तुम कितने परसेंटेज में आ रहे हो। आज 2 टॉपिक पढ़ा दिया, दोनों टॉपिक उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। बेटा ये इंग्लैंड की कहानी है। देखो बेटा मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हो, लेकिन पता है यार एक दिक्कत क्या है, मैं डाउट जब खोलता हूं ना, तो एक तो डाउट बेटा बहुत सारे रहते हैं, मैं सबके डाउट सुन सुन के अगर क्लियर करने लग जाऊं ना बेटा, तो मुझे अलग से 5 क्लास लेना पड़ेगा, जिसमें मैं सिर्फ डाउट्स ही क्लियर करूंगा। कल मैंने क्या किया बेटा, कल डाउट सेक्शन खोला, जितने बच्चों के डाउट्स बता पाया उतना बता पाया भाई, क्योंकि बेटा एक ही क्लास है, समझाना भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना भी है, बहुत प्यार से समझाना है। बेटा इतने सारे डाउट, होता क्या है कि किसी बच्चा का डाउट छूट गया, कल मैं देख रहा था बेटा कम्युनिटी, जैसे ही क्लास खत्म हुआ कम्युनिटी देखा तो उसमें बहुत सारे बच्चों का सर मेरा डाउट तो कभी देखते ही नहीं है सर। बेटा मुझे क्या ही पता है, तो बेटा मेरी क्या गलती है? कल मैंने देखा यार बहुत सारे बच्चे थे यार, मुझे कह रहे थे सर आपने मेरा डाउट देखा ही नहीं। अभी मैं खोलूंगा, हो सकता है बहुत बच्चे का डाउट छूट जाएगा, अब क्या तो देख नहीं पाऊंगा, तो फिर बच्चा यही कल को मेरे को ही आप ब्लेम करोगे। डाउट बताऊं तो प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटा एक ही उपाय, आप एक काम कर सकते हो, आपके डाउट सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जेन्युइन डाउट अगर है तो मैं 2-4 डाउट पढ़ लेता हूँ। किसी का बेटा छूट जाएगा ना बाई चांस, तो बुरा मत मानना बेटा, मुझे नहीं पता कौन क्या बच्चा पूछता है, ठीक है?
तो आप मुझसे पर्सनली मुझसे पूछ लेना, मैं वहाँ भी आपको बता दूंगा, थोड़ा लेट ही बताऊंगा बट बता ज़रूर दूंगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा बेटा, तो आपको पता है ना डाउट इंजन आपके पास अदर अलग से भी होता है, आप अलग से भी डाउट का यूज़ कर सकते हो। आपको पता है ना 24/7 आप डाउट पूछ सकते हो बच्चा। तो बेटा मेरे को ऐसा नहीं होना है कि नहीं मैं किसी को बताया किसी को नहीं बताया, बताऊंगा तो सबको, वरना किसी को नहीं बताऊंगा भाई, पॉसिबिलिटी ही नहीं है बेटा। एक लिमिटेड टाइम पर क्या क्या कर सकता हूँ, आप खुद बताओ, कोई भी क्या करेगा। तो मैं लिमिटेड डाउट बता देता हूँ, ठीक है, जिसका रह जाएगा बेटा वो बुरा नहीं मानेगा, सीधी बात है। आप मुझसे अलग से पूछ लेना, मैं आपको अलग से ही बता दूंगा। सर क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि लाइफ यूनिवर्स में स्प्रेड हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आए हो? बेटा बिल्कुल, हमारी पूरी बॉडी तो एलिमेंट्स से ही बनी हुई है ना। हमारी पूरी बॉडी बेटा बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, तो एलिमेंट आए होंगे तभी तो एटम होगा भाई। कार्बन से पूरी बॉडी बनी है तो कार्बन एक एलिमेंट ही तो है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट ही है बेटा, ठीक है। अब बताओ मौत का माने क्या होता है? बेटा मौत एक कीड़ा होता है यार, पूरी कहानी बता दी। सर इंडिया में लेडी बग का भी एग्जाम्पल होगा ना? हाँ बेटा लेडी बग का भी एग्जाम्पल होगा, आपने 10th में पढ़ा भी है, बिल्कुल सही। सर प्लीज़ फिर से समझाओ बेटा, अब तुम फिर से जाओ और फिर से पढ़ के आओ, फिर समझ में आ जाएगा। बेवकूफ़, फिर से समझाओ। क्या फिर से समझाऊँ पूरी कहानी यार? सर मेरे को पीछे वाले टॉपिक में डाउट है सर, आपने बोला था कि लिविंग से नॉन लिविंग बनता है, तो अभी के जनरेशन में नॉन लिविंग से लिविंग क्यों नहीं बनना चाहिए? सर तो अभी के जनरेशन में नॉन लिविंग से लिविंग क्यों नहीं बनना चाहिए था ना? अरे क्यों नहीं बनना चाहिए था ना, क्या बोल रही हो? बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? और नॉन लिविंग से लिविंग से नॉन लिविंग कैसे बनता है यार? कुछ भी पूछ रहे हो यार। नॉन लिविंग से लिविंग ये कैसे पॉसिबल? टेबल कुर्सी से इंसान कैसे बन जाएगा? नॉन लिविंग से लिविंग कैसे बन जाएगा बेटा? और नॉन लिविंग से लिविंग बना था तब बना जब पहली बार लाइफ की शुरुआत हुई थी। यार एक ये भी रीजन है डाउट ना खोलने का। अच्छा ये डाउट देखो, हेल्प 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 हेल्प, ठीक है करता हूँ हेल्प, रुक जाओ। सर क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकती लाइफ इन, अच्छा ये तो वही वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल वही बात कह रहे हो बेटा ओम, बिल्कुल। शुभम, सर देश का सिस्टम इतना बिगड़ गया है कि महात्मा गांधी को रिवाइव है, ये क्या डाउट है भाई? सर लाइकेन, सर जी लाइकेन प्योर इन्वायरमेंट में सर्वाइव होता है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, प्योर इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव होता है। सर वाइट लाइकेन का मतलब क्या बेटा? लाइकेन एक प्लांट होता है बेटा, प्लांट जैसा ही होता है, फंजी फंजाई और प्लांट का कॉम्बिनेशन है जो सफ़ेद कलर का होता है, इसलिए उसको वाइट लाइकेन बोलते हैं। प्लीज़ कोई हेल्प कर दो यार बेटा, इनकी पहले हेल्प करो, आप छोड़ो पढ़ाई लिखाई, पहले इनकी हेल्प करो, पता नहीं इनका हेल्प क्या है, क्या 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 मदद चाहिए इनको। बारिश में भीग रही है मैडम, मैडम स्कूटी गिरा चुकी है, किसी को स्कूटी से टक्कर मार दिया मैडम ने, किसी की स्कूटी उल्टा पुल्टा कर दी, इन्होंने क्या किया है मैडम ने मुझे नहीं पता, बस मैडम कह रही हैं कि पहले मुझे हेल्प कर दो सब आप। देखो बेटा मेरा मेरा माइक भी कह रहा है सर रहने दो सर, रहने दो सर डाउट्स रहने दो सर, रहने दो लाला सर अकॉर्डिंग टू लमार्किनिज्म, अगर जिराफ का नेक लंबा हो गया स्केच करने से तो स्ट्रेच करने से तो क्या ह्यूमन अपने नेक्स को स्ट्रेच करेंगे तो इनका भी नेक जिराफ जैसा हो जाएगा? यस, क्या माइट बी पॉसिबल, अगर हर इंसान बेटा ऐसे ऐसे गर्दन करे ना तो पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है कुछ ही पार्ट्स में एप्लीकेबल है बेटा, हर पार्ट में ये एप्लीकेट नहीं हो सकता। कैन बी पॉसिबल, यस माइट बी पॉसिबल। सर हमारे एंसेस्टर मंकी हैं तो मंकी का टेल होता है, तो हमारे अंदर टेल क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि बेटा हम इवोल्यूशन हो चुकी है हमारा, हम इवोल्यूट हो चुके हैं, इसलिए हमारे में टेल की जरूरत नहीं है भाई, हम इवोल्यूशन हो गया है ना हमारा। सर जब पंच का काम, सर जब पंच का काम नहीं था तो वो धीरे धीरे गायब हो गई। पूंछ, ओके पूंछ का मुझे पंच लग रहा है भाई, टाटा पंच। सर जब पूंछ का काम ही था वो धीरे गायब हो गई, जब था उस टाइम पूंछ का क्या काम होता होगा सर प्लीज बताइए? बेटा हम लोग बंदरों से आए हैं ना, तो बंदरों का पूंछ के अंदर काम क्या होता है बेटा? हम लोग पहले जंगल वंगल में रहते थे, पेड़ ओड़ पे चढ़ते थे, बॉडी को बैलेंस करना होता था, तो
बेटा पूंछ काम आता था। स्वीटी, डॉक्टर स्वीटी सर, मैं मेरे को पीछे वाले टॉपिक में डाउट है सर, आपने बोला था कि नॉल, अरे यार ये वही वाला डाउट हो गया भयंकर वाला। सर हम तो रोज ही पढ़ते हैं पर याद नहीं होता, यहाँ तक डेरिवेशन भी तो। ये जिराफ ने ऐसा क्या कर दिया उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। अरे ठीक है। सर जब हमारा हाथ कटता है तो खून होता है, उस सॉल्ट की तरह क्यों लगता रहता है? मतलब हाथ कट जाता है तो तुम्हारा खून नमक जैसा लगता है। ये डाउट कहाँ से आया? खून में नमकीन स्वाद रहता है, इस टॉपिक का क्वेश्चन था। बेटा ऐसा है ना कि तुम नमक बहुत ज़्यादा खाते हो, तुम एक दिन चीनी खाओ। मैं तो कहता हूँ तुम मिर्चा खाओ बेटा, दबा के मिर्चा, एकदम लाल मिर्चा, हरा मिर्चा, पीला मिर्चा, नीला मिर्चा, जितना मिर्चा बेटा हर मिर्चा खा लो। शिमला, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, जितने मिर्चे बेटा मार्केट में आते हैं सारे मिर्चे खाओ। और फिर बेटा देखो कभी खून निकलेगा ना, तुम्हें तीखा लगेगा। अरे लाला, ब्लड में सॉल्ट्स है, सब चीज़ होता है ना बेटा, मिनरल्स होते हैं ना। और नमकीन जैसा थोड़ी लगता है बेटा, एक अलग ही टेस्ट होता है। पता है क्या होता है? हाथ में स्वेट भी है, पसीना आता है बेटा, पसीना तो हमारा स्वेट ही होता है, वो नमकीन ही होता है, सॉल्टी होता है। तो बेटा खून थोड़ा पसीना में मिक्स हो जाता है तो इस वजह से भी वो सॉल्टी आता होगा। या उससे बेटा तुम कुरकुरे खाए हो, हाथ नहीं पोछे, हाथ नहीं धोए बेटा, तुमने कुरकुरे खाया, हाथ नहीं वॉश किया होता, बस उस टाइम पे कहीं मान लेते चोट वोट का ब्लड आ गया, तुम ऐसे किए, तो बेटा तुमको कुरकुरे का टेस्ट आएगा। अब तुमको सर मेरे खून से कुरकुरे का टेस्ट कैसे आ रहा है? तुम ये भी तो कैसे, वैसे मेरे खून से कुरकुरे का टेस्ट कैसे आ रहा है? क्या से मेरे खून में कुरकुरे है? इस बात का क्या जवाब दूं यार? बस बच्चा मुझे बख्श दो, बख्श दो बच्चा, मुझे बख्श दो। चल लाला ओके। होपफुली बच्चा, अब मैं फिर से बोला था जितने डाउट देख पाऊंगा उतने बताऊंगा, सब तो बड़ा पढ़ नहीं पाऊंगा। हजारों डाउट पूछ लिए हैं तुम लोगों ने, पॉसिबल ही नहीं है किसी किसी भी कीमत पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चा। जिनके डाउट्स रह गए होंगे भाई मुझसे पर्सनली पूछ लेना, या फिर आपके पास 20x7, 24 मुझे लगता है बेटा बहुत ज़्यादा कुछ जेन्युइन डाउट्स हैं आपके मन की, वो जो बेटा सवाल है वही सवाल है, टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। तो बेटा मन के सवालों का जवाब तो बेटा एक दिन में संभव नहीं है दे पाना। कभी मैं आपसे सामने से मिलूँ तो बेटा आराम से बैठना मेरे साथ आप, जितने भी मन में सवाल होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा बेटा, कि यहाँ इतने से टाइम में बेटा पॉसिबल नहीं होता है डाउट क्लियर करना, आप भी जानते हो। ठीक है, आप इतना बेवकूफ़ तो हो नहीं बेटा, नर्सरी एलकेजी वाले बच्चे तो नहीं, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक से रिलेटेड अगर डाउट होता बेटा तो वो मैं क्लियर करता भी, लेकिन आपकी मुझे पता है कि मन की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जानने की, तो बेटा आपकी गलती नहीं है, बट आप मेरी भी मजबूरी समझो ना बेटा, कहाँ से पॉसिबल है। ठीक है, चलो ओके लाला, थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मस्त रहिए। और हाँ ऐसे फोटो खिंचाते रहिए, ऐसे करके फोटो खिंचाते रहिए, बोगनविलिया को देख के, इसको देख के नहीं रहे, बोगनविलिया को देख के, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, फोटो खिंचाते रहिएगा, ठीक है। ओके लाला, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।